आज़ादी के बाद से भारत का लोकतंत्र देश को तेजी से विकास की राह पर लेकर चल रहा है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा नक्सलवाद बना हुआ है। वर्तमान सरकार ने इसे मार्च 2026 तक खत्म करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लगातार नक्सलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इन तमाम खबरों के बीच आपके दिमाग में भी एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर इस समस्या का जन्म कब और कहां से हुआ। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए आज हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। अमूमन कहा जाता है कि नक्सलवाद की शुरुआत 60 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई और इसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। भारत के लिए बात सही है। हालांकि नक्सलवाद की समस्या वास्तव में कम्युनिज्म से शुरू हुई। इसे जानने के लिए हमें समय की यात्रा में कुछ पीछे चलना होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कम्युनिज्म से नक्सलवाद की शुरुआत कैसे होती है। साल 1818 में जर्मनी में जन्मे कार्ल मार्क्स का मानना था कि सामाजिक समानता के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जानी चाहिए। हालांकि उनका ये भी मानना था कि अगर बात शांति से ना बने तो हथियार भी उठा लेने चाहिए। मार्क्स के विचारों का जर्मनी के श्रमिक वर्ग पर गहरा प्रभाव था। वो मजदूरों के हक में लड़ते रहे और अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने 1847 में लंदन में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की और 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। इसे ही कम्युनिज्म का आधार माना जाता है। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। तब तक कम्युनिस्ट मजदूरों की लड़ाई को शांति के रास्ते से लड़ते रहे। इसके बाद इसका प्रभाव सीमा के पार भी बढ़ने लगा। जब दुनिया मार्क्सवाद यानी कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित हो रही थी, उसी समय गुलाम भारत में भी इस विचार ने घर करना शुरू कर दिया था। 17 अक्टूबर 1920 को अमन राय के नेतृत्व में रूस के ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात चली। दिसंबर 1925 में कानपुर में इसकी पहली बैठक हुई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठन का प्रस्ताव पास हो गया। जाहिर है, भारत में उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। इस कारण कम्युनिस्टों को ब्रिटिश तानाशाही का सामना करना पड़ा और कई लोगों को जेलों में भी डाला गया। भारत में कम्युनिस्ट बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उठाकर गरीब और किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से 1945 तक चले इस संघर्ष में जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे। दूसरी ओर मित्र राष्ट्र यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और सोवियत संघ लड़ रहे थे। परिणाम ये हुआ कि जर्मनी का विभाजन हो गया। एक हिस्सा सोवियत संघ के अधीन आया, जहां कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई और यहीं से कम्युनिस्ट का झुकाव अंग्रेजों की तरफ होने लगा। बात आगे बढ़ी और साल आया 1942 का। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इसका भारत में कम्युनिस्टों ने विरोध किया। वे अंग्रेजों के पाले में खड़े हो गए। इसके पीछे का कारण ये था कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और सोवियत संघ साथ साथ थे। कम्युनिस्टों को लगता था कि अंग्रेजों का विरोध मित्र का विरोध है। उनकी इसी गलती ने उन्हें भारतीय दिलों से दूर कर दिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। देश में चुनावों की शुरुआत हुई तो 1957 में केरल विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ये दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार मानी जाती है। 5 साल बाद 1962 में भारत की लड़ाई चीन से हो गई। इस घटना ने कम्युनिस्ट पार्टी को 2 गुटों में बांट दिया। चीनी समर्थक गुट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नाम से अपनी पार्टी बना ली। इसके नेता माओ की चीनी क्रांति से प्रभावित चारू मजूमदार और कानू सान्याल बने। मार्क्सवादी सत्ता बंदूक से निकलती है के सिद्धांत पर काम करते थे। उन्होंने 1967 में किसानों की समस्याओं में अपनी सियासत को खोज निकाला। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किसानों के आंदोलन की भूमि तैयार की और इसे हिंसक बना दिया। 23 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में तीर कमान से लैस किसानों का पुलिस से संघर्ष हो गया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। इसके बाद 25 मई को पुलिस तैयारी के साथ पहुंची और उसने गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद यह आंदोलन करीब 52 दिनों तक चला। इसे माओवाद के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह आंदोलन नक्सलवाड़ी में चला था तो इस कारण इसे नक्सलवाद आंदोलन कहा जाने लगा। 1969 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाई। इनका मकसद हथियारों के जरिए लड़ाई को आगे बढ़ाना था। 70 के दशक तक आंदोलन तेज होता गया। 1972 में चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। यहाँ से नक्सली आंदोलन में बिखराव हो गया। धीरे धीरे यह आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मजबूती से पैर जमा चुका था। इन्हीं प्रदेशों के 90 जिलों को नक्सलियों का रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। इसके बाद से ही यह आंदोलन देश के विकास में रोड़ा बना हुआ है और अब सरकार ने इसे खत्म करने का इरादा बना लिया है। कम्युनिज्म के विकास की एक और कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए आप TFI को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।